जी, तो हमने बात की कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज दो तरह की हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव हमने कहा कि जी फिर मजीद तीन तरह की हैं, एक केस रिपोर्ट, केस सीरीज, द क्रॉस थर्ड सेक्शनल। वन इज क्रॉस सेक्शनल। अच्छा, केस रिपोर्ट हमने कहा कि जी कोई भी अनयूजुअल केस जो आपके सोसाइटी में प्रेजेंट हुआ, ऑब्वियसली जरूरी नहीं जो केस रिपोर्ट आपके लिए है वो दूसरे के लिए भी केस रिपोर्ट हो। यूएस में कोई बैठ के पोलियो को रिपोर्ट करेगा, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के पोलियो को रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपके लिए वो केस रिपोर्ट नहीं। अगर इस सिनेरियो में आप उसको कहेंगे जी पोलियो मेरे पास आया, मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसको केस रिपोर्ट सिंगल केस को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कोई इसको पब्लिश नहीं करेगा पाकिस्तान में, क्योंकि इट्स कॉमन ओवर हियर। पल्मोनरी टीबी को कोई पब्लिश नहीं करेगा बिकॉज इट्स कॉमन ओवर हियर। एनीथिंग विच इज अनयूजुअल फॉर योर पर्टिकुलर सिनेरियो इन योर पर्टिकुलर सिचुएशन इन योर सराउंडिंग, वो आपके लिए केस रिपोर्ट बनेगा। सिमिलरली जब बहुत सारे ऐसे सिमिलर केसेस आपको नजर आए जो कि यूनिक हो, उनको मिला के जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो केस सीरीज कहलाता है। कि आपको अगर ऐसे 10 केस नजर आए, 5 केस नजर आए, 20 केसेस नजर आए कि जो कि एक यूनिक डिफरेंट फाइंडिंग्स थी जो कि इससे पहले आपने नहीं देखी थी, आपने कहा ये डिफरेंट चीज है, मुझे इतने सारे ऐसे केसेस पिछले 1 साल में 2 साल में मुझे ये 8-10 केसेस ऐसे नजर आए मुझे से, तो उसको आप अगर एक साथ प्रेजेंट करें तो वो केस सीरीज कहलाता है। अब तीसरी चीज बची क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का दूसरा नाम होता है सिंपल, जिसको हम कहते हैं सर्वेज भी कहते हैं, कि भाई कोई सर्वे कर लो जाके। तो सर्वे का दूसरा, सर्वे एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी आर द सेम थिंग। एक और भी इसका नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्नैपशॉट स्टडी। जैसे तस्वीर खींचते हैं ना, स्नैपशॉट स्टडी। और एक और भी नाम इसका है जिसको हम कहते हैं प्रिवेलेंस स्टडी। ये अलग अलग नाम क्यों है इसको हम अभी देख लेते हैं। सर्वे इज अ लेमन टर्म जो कि क्रॉस सेक्शन स्टडी के लिए यूज किया जाता है। स्नैपशॉट और प्रिवेलेंस स्टडीज को क्यों कहते हैं ये हम बात कर लेते हैं। सर्व क्रॉस सेक्शन स्टडी में होता है क्या, बेसिकली आप एक सिंपली जाके सर्वे करते हैं, एक सोसाइटी में गए किसी जगह डेटा कलेक्ट करने, और आपने वन सिंगल गो में, वन इंटरेक्शन में आपने उस सब्जेक्ट से डेटा ले लिया जितना भी लेना था। आपने जो भी सवाल उससे पूछने थे, सिंगल मोमेंट में, सिंगल इंटरेक्शन में, एक सिंगल पॉइंट इन टाइम में आपने सारे सवाल उससे पूछ लिए, अपने क्वेश्चन फिल करवा लिए। आपने उससे पूछ लिया, सपोज करें आप बेसिक सर्वे कोई कर रहे थे सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर, तो आपने उन पेशेंट से पूछा अच्छा जी आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन है, सिगरेट पीते हैं नहीं पीते, अच्छा अगर पीते हैं तो कब से पीते हैं, रोजाना कितनी पी लेते हैं, लंग्स की कोई बीमारी तो नहीं है आपको, कभी कोई टीबी तो नहीं हुई, कोई और लंग्स की इश्यू तो नहीं। यानी जो रेलेवेंट आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सवाल थे सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर, वो आपने सारे सिंगल उसमें कर लिए, एक सिंगल सर्वे कर लिए। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी बिकॉज इट इज एन ऑब्जर्वेशनल। आपने सिंपली चीजों को ऑब्जर्व किया, कहीं को इंटरवीन नहीं किया। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव क्योंकि आपने वेरिएबल्स को डिस्क्राइब किया, अच्छा भाई सिगरेट स्मोकिंग है तो किन लोगों में है, मर्दों में है, बच्चों में है, किस एज ग्रुप में है, लोग कर रहे हैं तो कितने अरसे से कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, किस इलाके में हम जाके हमने सर्वे किया है, किस एज ग्रुप में स्मोकिंग हमें नजर ज्यादा आ रही है, तो आपने चीजों को डिस्क्राइब किया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पार्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो सर्वे सिंपली वन शॉट में आपने जाके चीजें कर ली। अब क्योंकि ये वन शॉट में होती है, वन शॉट से मतलब है कि सिंगल इंटरेक्शन, एक ही दफा आपने सारी चीजें पूछ ली, आपने पेशेंट को लेके फॉलो अप नहीं करना, आपने नहीं करना अच्छा भाई मैं 1 महीने बाद दोबारा आऊंगा, या मैं 6 महीने बाद दोबारा आऊंगा, या मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा, जो कुछ है आपने एक ही दफा में सारी चीजें पूछ ली। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्नैपशॉट स्टडी। कि जैसे तस्वीर लेते हैं, स्नैपशॉट क्या होता है, सिंगल मोमेंट, उस वक्त जो आपने पूछा, उस वक्त जो सिचुएशन थी आपको पता चल गई। आपने उस वक्त पेशेंट से पूछा अच्छा भाई सिगरेट पीते हो नहीं पीते, उसने कहा जी नहीं पीता हूँ। आपने कहा ठीक है जी, मैंने 10 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा 10 में से कहा कि 10 लोगों ने कहा हम सिगरेट नहीं पीते। आपने कहा जी यहाँ पे प्रेवलेंस 0 है। हो सकता है अगले दिन 5 लोग सिगरेट पीना शुरू कर दें वेरी नेक्स्ट डे से, लेकिन आपके पर्टिकुलर उस दिन जब आप गए थे उस वक्त तक कोई नहीं पीता था, तो आपकी स्टडी के मुताबिक सिगरेट पीने वालों की इस वक्त करंट जो सिचुएशन है वो 0 होगी। तो डेट्स द स्नैपशॉट स्टडी कि आप आगे उसको फॉलो नहीं करा, आप नहीं देख रहे कि आगे जाके क्या हो, उस वक्त जो चीज नजर आ गई वो नजर आ गई। तो ये स्नैपशॉट स्टडी इसलिए कहलाती है कि सिंगल मोमेंट पे आपने जो इन्फॉर्मेशन ली, हो सकता है कल वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए,
हो सकता है कल कुछ और हो। आपने पेशेंट से पूछा कि जी आप आज सिगरेट पी रहे हैं या नहीं पी रहे, हो सकता है वो कल तक पीता, उसने कहा आज का पूछना, आज तो मैं नहीं पीता डॉक्टर, मैंने तो छोड़ दी। तो आपने कहा अच्छा सिगरेट पेशेंट नहीं पीता, हो सकता है कल तक पी रहा हो, 40 साल से पी रहा हो, लेकिन क्योंकि कल से उसने छोड़ दी थी, आपने उससे पूछा भाई आजकल आप सिगरेट पीते हो, नहीं मैंने छोड़ी, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, वो नॉन स्मोकर्स में रहेगा। तो दैट्स द स्नैपशॉट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, दैट्स द सर्वे, दैट्स द स्नैपशॉट स्टडी। और इसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, कि आपने एक सेक्शन क्रॉस में काट के उस वक्त देख लिया कि अच्छा जी इस वक्त क्या सिनेरियो है। ये तस्वीर में होता ना, आपने तस्वीर खींची किसी की, उसने आंखें बंद कर ली, इत्तेफाक से उसने पलक झपकी, और वो जब उसने पलक झपकी तो उसी वक्त आपने पिक्चर ले ली, तो पिक्चर में जो आया उसकी आंखें बंद है। तो तस्वीर देखने पे क्या लगेगा कि ये बंदा सो रहा है, इसकी आंखें बंद है, या ये आंखें बंद करके बैठा हुआ था। पिक्चर हो सकता है वो एक माइक्रो सेकंड के लिए बंद हुई और उसी वक्त आपने वो तस्वीर ली, उससे पहले भी उसकी आंखें खुली थी, बाद में भी खुली हुई है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है क्रॉस सेक्शनल का, कि आपको आगे पीछे की स्टोरी नहीं पता चलती, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या चल रहा है ये पता चल जाता है। और आपको पता चल जाता है कि जी इस वक्त करंट इशू कितना है, करंट बर्डन कितना है, इस वक्त करंट कितने लोग इस वक्त हैं जिनको कैंसर है, इस वक्त कितने लोग हैं जो सिगरेट पी रहे हैं। तो आपको उस वक्त सर्वे करके ओवरऑल जब आप समरी निकालते हैं तो आप बता सकते हैं अच्छा इस वक्त मैंने 100 लोगों से जाके पूछा तो इतने लोग सिगरेट पी रहे थे, तो सिगरेट पीने वालों की तादाद इतनी थी, प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकिंग स्मोकर्स इज सो मच। मैंने इस वक्त जाके पूछा अच्छा भाई कितने लोग जो है वो कैंसर है, तो इतने लोगों को कैंसर है, तो प्रिवेलेंस ऑफ कैंसर इज सो मच। मैंने जाके पूछा अच्छा जी कितने लोगों को गैस्ट्राइटिस है, 10 लोगों को गैस्ट्राइटिस है, तो प्रिवेलेंस इज 10 आउट ऑफ 100। प्रिवेलेंस हम कहते हैं कि जी आज इस पॉइंट इन टाइम में नए और पुराने मिला के जितने भी केसेस हों उन सबको आप टोटल करें तो प्रिवेलेंस कहलाती है किसी भी डिजीज। तो प्रिवेलेंस इज ओल्ड प्लस न्यू केसेस, टोटल केसेस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में। अगर हम कहते हैं कि जी एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उन 100 में से कितने बच्चों को एसिडिटी होती है, 10 लोगों ने बच्चों ने हाथ उठा लिया, तो आपने कहा जी 10 बच्चों को एसिडिटी होती है, तो 10 आउट ऑफ 100 इज द प्रिवेलेंस, कि 100 में से 10 बच्चों को एसिडिटी होती है। अब वो अलग बात है कि उन 10 में से हो सकता है 5 बच्चों को पिछले 3 साल से एसिडिटी रहती हो, और 5 बच्चे ऐसे हों जिनको अभी 2 दिन से शुरू हुई। तो पुराने और नए तमाम केसेस मिला के प्रिवेलेंस बनाते हैं कि इस वक्त करंटली डिजीज बर्डन कितना। तो प्रिवेलेंस हम कहते हैं ओल्ड प्लस न्यू केसेस। इसके फार्मूले के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट देने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो हम चाहे क्रॉस सेक्शन स्टडी का है, स्नैपशॉट का है, प्रिवेलेंस स्टडी का है, सर्वे का है, ये सारे एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम प्रिवेलेंस स्टडी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रिवेलेंस किसी भी डिजीज का मालूम करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी होती है। किसी भी चीज का प्रिवेलेंस देखना होता है तो आपने सिंपली सर्वे करके देख लेना होता है, या तो आप सवाल पूछ के देख लेते हैं या आप उसका टेस्ट लेकर देख लेते हैं कि फलां डिजीज है या नहीं है। तो डिजीज बर्डन के लिए हमें पेशेंट को फॉलो अप नहीं करना होता, सिर्फ करंट सिनेरियो में सोसाइटी में डिजीज बर्डन देखना हो, सिंपली सर्वे कर लेते हैं और हमें डिजीज बर्डन या प्रिवेलेंस पता चल जाती है। और क्योंकि प्रिवेलेंस पता करने का सबसे आसान तरीका क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, इसलिए इस स्टडी का दूसरा नाम प्रिवेलेंस स्टडी भी कहलाता है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। परफेक्ट। यस सर। कोई सवाल यहां तक किसी का? सर मेरा एक सवाल था अपना। जी सर एक डेटा वो होता है जो हम पब्लिक में कलेक्ट करते हैं, जी जैसे कोविड-19 जैसे हो रहा है, इस पे जैसे बंदा काम कर रहा है और पब्लिक के अंदर जा रहा है और वहां पर ये डेटा कलेक्ट कर रहा है अपना क्रॉस सेक्शनल स्टडी अपना। और एक होता है पेशेंट के अंदर, यानी कि आप पेशेंट्स आ रहे हैं आपकी क्लिनिक में, फॉर एग्जांपल डायबिटीज के आ रहे हैं, तो उसे अपना हिस्ट्री ले रहे हैं अपना कि भाई आपको नमनेस भी होती है या वीकनेस, कौन सी मेडिकेशन, क्या इन दोनों स्टडीज में कोई डिफरेंस है अपना? ठीक है, हमने पब्लिक में क्रॉस डेटा सेक्शनल कलेक्ट में करना और कहीं भी ये बात नहीं कि डेटा कलेक्शन कहाँ पर हो रही है, हमने कहीं भी ये नहीं कहा जी कि सर, आप
हॉस्पिटल में करेंगे तो फलां कहलाएगा, आप घर में करेंगे तो फलां कहलाएगा, सोसाइटी में करेंगे तो फलां कहलाएगा। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि अगर आप वन पॉइंट इन टाइम में पेशेंट से एक ही दफा में सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको फॉलो अप नहीं करा रहे, उससे कुछ रिकॉल नहीं करा रहे, उससे आज और अभी का पूछ रहे हैं कि भाई अभी क्या सूरत हाल है, मुझे आप ये बताओ, और उससे जो भी आपने क्वेश्चनर फिल कराना है, जो भी साइन सिम्टम्स देखने हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, सब वन गो में हो जाती है, तो क्रॉस सेक्शनल कहलाएगा। अब चाहे वो अपने क्लिनिक पे करें, चाहे वो हॉस्पिटल में करें, चाहे वो सोसाइटी में जाके करें, वन शॉट में जो हो रहा है वो क्रॉस सेक्शनल है। हाँ, अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं, अच्छा जी एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा, महीने बाद फिर बुलाया पेशेंट को, ये साल भर बाद आप खुद चले गए सोसाइटी में पेशेंट से, तो वो फिर क्रॉस सेक्शनल नहीं कहलाएगा। इसी तरह से आपने पेशेंट से रिकॉल कराएं कि अच्छा आप मुझे बताओ 6 महीने पहले क्या सूरत हाल थी, अच्छा मुझे बताओ साल भर पहले क्या सूरत हाल थी, तो आप प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम से हट गए, तो वो भी फिर क्रॉस सेक्शनल नहीं कहलाएगा। जब तक आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एक सिंगल इंटरेक्शन में आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली, चाहे वो टेस्ट करा के लें, चाहे वो किसी भी तरह से लें, वो जो है क्रॉस सेक्शन निकल आएगी। अच्छा जी, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक म्यूट रखें अगर आपने नहीं बोलना है, क्योंकि अब अगर मुझे इंटरेक्शन आए तो मैं उस बंदे को फिर क्लास से रिमूव करता चला जाऊंगा, क्योंकि इट्स वेरी अनोइंग और काफी टाइम जाया होता है कि बार बार मैं माइक को म्यूट करता रहूं। कि आई डू अंडरस्टैंड कि जी फैमिली में घर पर सब है, लेकिन बेस्ट थिंग इज कि माइक म्यूट कर लें ताकि बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। जी कोई सवाल यहाँ पे? one question, sir. Prevalence study. जी एक एक Excuse करके ले me, लेते हैं। sir. इफ यू कुड रेज योर हैंड, तो मैं एक एक करके इनवाइट कर लूं, दैट वुड बी मोर गुड। Excuse me, sir. I'm sorry, hand raised. Right. So I'm जी, Dr. doctor. Filza. I wanted. डॉक्टर जहूर ने अपना हैंड रेज किया, सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर जहूर, देन विल गो टू डॉक्टर रबिया। उन्होंने दूसरे नंबर पे हाथ रेज किया। जी डॉक्टर जहूर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड। थैंक यू सर। क्या हर सर्वे जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है सर? बिल्कुल, हर सर्वे और क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक ही चीज है। सर्वे में हम वही सारे फॉलो अप करते हैं रूल जो क्रॉस सेक्शन के, दोनों एक ही चीज के दो नाम। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर रबिया। जी डॉक्टर रबिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Assalamualaikum sir. So I want to ask कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सर्वे स्टडी और स्नैपशॉट स्टडी का तो जो नेम बेस्ड इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया सर। इसका नेम जो प्रेवलेंस स्टडी है सर, जैसे आपने एक एग्जांपल दी थी कि जैसे स्मोकर है, लाइक वो अगर उसने कि वो कल तक स्मोकर था, आज उसने क्विट कर दी है, तो सर अगर वो ये कहे कि मैं कल तक स्मोकर था, आज मैंने क्विट कर दिया, तो हम उसके मीन्स के सर प्रेवलेंस तो हम ये देखते हैं ना कि कितना है, मतलब इस सोसाइटी में कोई भी वेरिएबल, तो सर क्या उसको हम एज अ स्मोकर कंसिडर नहीं करेंगे? क्योंकि करेंगे, हम तो ये देख रहे हैं ना कि जी आज की डेट में हमने डेफिनेशन बनाई होगी ना। पहले किसी भी चीज को जब हम देखने जाएंगे, जज करने आएंगे, उससे पहले डेफिनेशन देखेंगे, तो ये डेफिनेशन के मुताबिक है। डेफिनेशन कहती है स्मोकर की कि जो करंटली आज के टाइम पे जो सिगरेट पीता हो, अगर कोई आज भी सिगरेट पी रहा है तो वो स्मोकर है। आपने उससे पूछा, उसने कहा नहीं जी मैंने तो 4 दिन पहले छोड़ दी थी, बहुत पी, 40 साल से पी, अब नहीं पीता मैं, तो आज के दौर में अब वो करंटली स्मोकर नहीं कहलाएगा, एक्स स्मोकर कहलाएगा। तो करंट स्मोकर की लिस्ट से वो आउट हो गया। इसी तरह से आपने डायबिटीज की डेफिनेशन बनाएगी थी, जिसकी शुगर रैंडम 200 से ज्यादा आ गए वो डायबिटिक है। एक पेशेंट हो सका जी मुझे तो कोई शुगर नहीं, आपने उसकी शुगर चेक करी 300 आ गई, तो अब आप उसको हेल्थी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि आज की तारीख में जब आपने शुगर चेक करी उससे ज्यादा है नॉर्मल से, तो डायबिटिक कहलाएगा वो। तो आपने डेफिनेशन बनानी होती है किसी भी डिजीज की, जब आप प्रेवलेंस देख रहे होते हैं, जो उस डेफिनेशन में फॉल हो रहा है वो उसमें काउंट होगा, जो फॉल नहीं हो रहा वो काउंट नहीं होगा, चाहे वो एक यूनिट का फर्क हो, एक दिन का फर्क हो। आपने कहीं तो बाउंड्रीज बनानी है ना। जी, देन वी हैव डॉक्टर मिनहास। जी डॉक्टर मिनहास। अस्सलाम वालेकुम सर। आई वांटेड टू आस्क कि अभी आपने बोला था कि अगर हमने अपनी केस सीरीज हम वन शॉट लेते हैं, ठीक है, उसी के अंदर अगर हमने उनसे पूछ लिया कि 6 महीने पहले आपका क्या सिनेरियो था या कुछ, तो वो क्रॉस सेक्शनल से आउट हो जाएगा, आपने ये बोला, तो सर फिर वो कौन सी स्टडी हो जाएगी? अभी हम आ रहे हैं ना बाकी स्टडी डिजाइन पे, भी हम आ रहे हैं। एक ही दफा इंटरेक्ट कर रहे हैं ना जी, एक ही दफा इंटरेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक ही दफा में आप मल्टीपल इंटरेक्शन का पूछ रहे हैं ना। आपने 6 महीने पहले का रिकॉल कराया, तो उसका मतलब है कि आपने 6 महीने पुराना इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व करा लिया। तो अगर हम 6 महीने पहले मिलते तो चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये आप पास में जाके
पुरानी चीजों को जब रिकॉल कराते हैं तो फिर सिंगल इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, सिंगल पॉइंट इन टाइम इंटरेक्शन नहीं हुआ, मल्टीपल इंटरेक्शन वाली कहानी आ गई ना। उसको क्या कहते हैं अभी हम आगे ठीक स्टडी सर। डिजाइन में डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। देन वी हैव डॉक्टर जफर अब्बास। जी जफर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो हम क्वेश्चन बेस्ड स्टडीज कर रहे होते हैं उसमें तो हम एक दफा ही सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जी। वो हमारा क्रॉस सेक्शन आएगा या वो भी किसी और कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकता है? मोस्टली क्रॉस सेक्शनली होती हैं, जो आप लोग ज्यादातर चीजें कर रहे होते हैं ना, वो क्रॉस सेक्शनली होती हैं इस लेवल पे। 99% स्टडीज आर क्रॉस सेक्शनल। चलें ठीक है जी, आगे बढ़े फिर हम। ओके गुड। अच्छा जी, अब सर्वे से जरा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हम कहते हैं कि जी हमने कुछ पेशेंट देखे जिनको लंग कार्सिनोमा था, एंड वी वर थिंक कि जी यार ये लंग कार्सिनोमा इनको क्यों हुआ। जहन में एक चीज आई कि जी हो सकता है ये शीशा स्मोकिंग तो नहीं करते थे लोग। ठीक है, तो आपने कहा चलो कंपेयर करके देखते हैं जिन लोगों को लंग कैंसर है और जिन लोगों को लंग कैंसर नहीं है, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि जी क्या डिफरेंस हो सकता है। तो लंग कैंसर इज योर आउटकम, और अब आप ढूंढना चाह रहे हैं कि यार इसकी वजह क्या है, क्यों लंग कैंसर हुआ था, क्या चीज थी जिसने लंग कैंसर करवाया। तो यू आर इंटरेस्टेड टू असेस दी एक्सपोजर। एक्सपोजर मालूम करने के लिए ऑब्वियसली अब तो आउटकम डेवलप हो चुका है, तो अब तो एक्सपोजर आउटकम आ गया, तो इसका मतलब एक्सपोजर आउटकम से पहले आया होगा। तो फिर आप पेशेंट से पूछते हैं अच्छा भाई ये बताओ कभी शीशा पिया था, क्योंकि आपके जहन में कुछ एक्सपोजर्स होंगे, कुड बी मल्टीपल एक्सपोजर, लेकिन आप किसी एक एक्सपोजर में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरेस्टेड है शीशा स्मोकिंग में, सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है, सिगार भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें लंग कैंसर के लिए हो सकती हैं। हम चीजों को सिंपल रखते हैं, हमने शीशा स्मोकिंग की बात की। आपने लंग कैंसर वाले 100 मरीज लिए हॉस्पिटल से, और उनसे आपने पूछा भाई कभी शीशा स्मोकिंग किया है पास में, तो आपने उनसे रिकॉल करवाया। कुछ ने कहा हाँ जी किया है, फिर आपने कहा अच्छा जी कब से कर रहे हो, कि कब शुरू किया था, कितने सालों तक शीशा स्मोकिंग की, हिस्ट्री लिया आपने। ठीक है, तो रिकॉल कराया। इसी तरह के आपने 100 और पेशेंट लिए, 100 और लोग लिए जिनको लंग कैंसर नहीं है, नो लंग कार्सिनोमा, और उनसे भी आपने रिकॉल कराया कि भाई आप में से कोई लोग शीशा पीते थे क्या आप लोगों में से कितने पीते थे, कितने नहीं पीते थे। तो ये जो स्टडी है जिसमें मैंने आउटकम से शुरू किया, डिजीज से शुरू किया, एक डिजीज ग्रुप ले लिया, एक हेल्थी ग्रुप ले लिया, तो ये आउटकम है कि डिजीज है और डिजीज नहीं है, और उनसे फिर रिकॉल कराया कि जी अच्छा एक्सपोजर माजी में रहा है या नहीं रहा है। तो ये स्टडी कहलाती है केस कंट्रोल स्टडी। क्यों केस कंट्रोल स्टडी कहलाती है? दो चीजें, एक तो केसेस मौजूद हैं जिनमें आउटकम प्रेजेंट है, और एक कंट्रोल है जिनमें आउटकम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि डिजीज एब्सेंट है। तो केसेस जिसमें आउटकम प्रेजेंट है, दिस आउटकम कुड बी डिजीज, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिजीज लंग कार्सिनोमा है, आउटकम इस लंग कार्सिनोमा, तो लंग कार्सिनोमा केसेस हो गए। कंट्रोल क्या होंगे? वो तमाम लोग जिनको लंग कार्सिनोमा नहीं है। आपने 100 लोग उठा लिए और दोनों से फिर आपने रिकॉल कराया, पास में जाके रेट्रोस्पेक्टिवली आपने उनसे रिकॉल कराया भाई आप लोग एक्सपोजर रहा है नहीं रहा शीशा स्मोकिंग का। कुछ ने कहा रहा है, कुछ ने कहा नहीं रहा। डेटा आ गया, फिर आपने उसका एनालाइज करके देखा कि अच्छा वाकई क्या एक्सपोजर और आउटकम में कोई एसोसिएशन हमें नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही, वो आगे की बात है। लेकिन द थिंग इज, द आइडिया इज कि आपने आउटकम लिया। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आउटकम इज अ डिजीज विच इज लंग कार्सिनोमा। आप इंटरेस्टेड हैं, अच्छा लंग कैंसर वाले पेशेंट मिल गए, केसेस हो गए। जिनको लंग कैंसर नहीं है वो कंट्रोल हो गए। दोनों से मैं रिकॉल कराऊंगा, माजी में पूछूंगा कि पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, जो भी आपका क्राइटेरिया है कि भाई आप लोग शीशा स्मोकिंग करते थे नहीं करते थे, एक्सपोजर था या नहीं था। तो दिस टाइप ऑफ स्टडी इन विच यू टेक अ ग्रुप ऑफ केसेस, a group of control, and then you ask them to recall events in the past. ऐसी तमाम स्टडीज को हम केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. यस सर। गुड।
अच्छा, अब ये बेसिकली कंट्रोल कैसे लेंगे, क्या चीज़ होंगी, वो सारी चीज़ों पे हम अभी बात करेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में देना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, सपोज करें कैंसर वाले हमने 100 पेशेंट ले लिए, ठीक है जी। फिर हमने हेल्दी लोग ले लिए जिनको कैंसर नहीं है, वो भी 100 ले लिए। तो ये आपके केसेस हो गए कैंसर वाले, ये आपके कंट्रोल हो गए। अब आपने इन दोनों से पूछा भाई, अच्छा भाई ये बताओ सिगरेट पीते थे नहीं पीते थे, ये शीशे स्मोकिंग करते थे नहीं करते थे। कुछ कहेंगे कि हाँ जी करते थे, कुछ कहेंगे कि नहीं जी नहीं करते थे। तो जिसका जो भी जवाब आएगा हम वो ले लेंगे कि भाई ठीक है यार, चलो देखते हैं कि क्या आता है। तो हमने उनसे पूछा जी एक्सपोजर प्रेजेंट है या एक्सपोजर एब्सेंट है। 100 लोगों से पूछा जिनको कैंसर था, हाँ भाई शीशे स्मोकिंग करते थे, 70 ने कहा हाँ जी करते थे, एक्सपोजर प्रेजेंट। तो मैंने इसमें लिख लिया। 30 ने कहा कि जी नहीं करते थे, एक्सपोजर एब्सेंट। टोटल कितने थे? 100। टोटल कैंसर के पेशेंट 100 थे। इन 100 में से 70 ने कहा जी करते थे, इसलिए वो एक्सपोजर पॉजिटिव के नीचे आ गए। 30 ने कहा कि जी नहीं करते, तो एक्सपोजर नेगेटिव के नीचे आ गए। टोटल 100 हो गए। इसी तरह हेल्दी लोग लिए जिनको मैं कंट्रोल कह रहा हूँ, उनमें से 100 लोगों से पूछा भाई क्या शीशा स्मोकिंग करते थे, 40 ने कहा कि जी करते थे। अब कितने बच गए जो कि नहीं करते होंगे? 50 बच गए। टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। तो हमारे टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए? 200। यहाँ पे भी यही है, 100 ये है, 100 ये है। तो अगर मैं देखूंगा इन 200 में से टोटल लोग जो के स्मोकिंग करते थे वो कितने हैं? 110। और टोटल लोगों में से स्मोकिंग नहीं करते थे वो 90। 190 प्लस 110 प्लस 90 अगेन 200 बन गया। तो अब मेरे पास पूरा ब्रेकअप आ गया जब मैंने इनसे हिस्ट्री में रिकॉल कराया। तो बजाय, क्योंकि सिंपल सिंपल सा नंबर है, तो हमें नजर आ रहा है कि जी जो जिनको कैंसर था 100 में से 70 लोग स्मोकिंग करते थे, और जिनको कैंसर नहीं था 100 में से सिर्फ 40 करते थे। तो बजाय ये नजर आ रहा है कि जी अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमारी स्टडी में नजर आ रहा है कि कैंसर में से 100 में से 70 लोगों की हिस्ट्री थी स्मोकिंग की, और हेल्दी में से 100 में से सिर्फ 40 की हिस्ट्री थी। तो कैंसर वालों में स्मोकिंग की हिस्ट्री ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि भाई स्मोकिंग और कैंसर में कोई ना कोई ताल्लुक है, क्योंकि जितने कैंसर वाले मरीज थे उनमें से ज्यादातर मरीज स्मोकिंग करते थे, और जो हेल्दी लोग थे उनमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि स्मोकिंग नहीं करते थे। इसकी मजीद एनालिटिकल भी हम वो करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से कैलकुलेशन होती है, लेकिन ये मोटी मोटी सिर्फ जो नंबर्स देख के हमें समझ में आ रहा है। तो ये कहलाता है केस कंट्रोल स्टडी, कि जब आप आउटकम से शुरू करते हैं, एक्सपोजर के बारे में पूछते हैं और चीजें लेते हुए चलते हैं। डज दिस मेक सेंस? जी सर। यस सर। अच्छा परफेक्ट। अब दूसरी चीज इसमें ये कि इस स्टडी में अब हम कंट्रोल कैसे लेंगे। कंट्रोल के मैं कोई भी हेल्दी ले लूं? यस सर। अब सपोज करें कैंसर वाले जो मेरे मरीज थे ये 100, इनकी जब मैंने मीन एज ली तो ज्यादातर ये जो है वो 60 से 80 के दरमियान वाले थे, और मीन एज थी 72 एवरेज एज। कंट्रोल वालों की जब मैंने देखा तो कंट्रोल वाले जो मेरे थे वो 20 से 40 वाले थे, और मीन एज 33 थी। तो क्या ख्याल है? सर काफी डिफरेंस है इसमें, तो ठीक है ना, जस्टिफाइड तो नहीं होगा फिर। हाँ, तो एज क्या प्रॉब्लम कर सकती है यहाँ पे?
सर हमें कुछ वेरिएबल्स हमें केस और कंट्रोल दोनों यस में सर कर सेम सकती है रखने सर, तो डिपेंड करेगा एक्सपोजर पे भी। ठीक है ना। तो तो how long यहाँ है पर जो उसको। एज है वो भी तो कैंसर के लिए होती है। अब ज़ाहिर है कैंसर ओल्ड एज में अगर ज्यादा कॉमन होता है तो आपने तो कंट्रोल वाले में वैसे ही यंग वाले सारे पकड़ लिए, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश होती है कि भाई जो आपके केसेस या कंट्रोल हो वो काफी हद तक मिलते जुलते हो, यानी कि अदर देन द मेन आउटकम वेरिएबल कैंसर, बाकी जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो मिलते जुलते हो। सपोज करें यहाँ सारे कैंसर वाले मेल थे, यहाँ पे हेल्दी ज्यादातर फीमेल थी, तो अगेन कैंसर की शरह मेल फीमेल में लंग कैंसर की तो अलग अलग होती है। मेल्स में ज्यादा देखा गया एज कम्पेयर टू फीमेल, तो यहाँ तो हो सकता है हेल्दी आपने सारी फीमेल ही उठा ली। तो हम कहते हैं भाई ये तो फिर अगर जो वेरिएबल जो कि आपके आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको एक जैसा नहीं रखेंगे, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। हो सकता है फिर आपको कहे कि जी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से नहीं था, ये तो एज की वजह से कैंसर था। तो भाई ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से नहीं था, ये तो आपने मेल्स ले लिए थे इसलिए कैंसर ज्यादा नजर आ गया। कंट्रोल में इसलिए नजर नहीं आएगा, सिगरेट स्मोकिंग वजह नहीं है बल्कि सारी फीमेल्स थी। तो कोई ऐसे सवालात, कोई ऐसी तनकीद ना करे तो हम कहते हैं जी आपके जो दोनों ग्रुप्स हैं वो मिलते जुलते हों जिस हद तक पॉसिबल हो, और वो तमाम वेरिएबल जो कि असरअंदाज कर सकते हैं उनको आप कोशिश करें एक ही जैसे रखें। तो आप कहेंगे ठीक है जी मैं हेल्दी भी जो लूंगा वो 60 से 80 वाले लूंगा, जितने मेल फीमेल मैंने कैंसर में लिए हैं उतने ही मेल फीमेल मैं हेल्दी में भी रखूंगा, जो एथनिसिटी यहाँ पर है वही एथनिसिटी मैं यहाँ रखूंगा, जिस इलाके से मैंने ये लिया उस इलाके से मैं ये लूंगा। तो कोशिश हमारी होती है इसी तरह। अब ऐसे कैसे मिलेंगे कि वो हेल्दी भी हों और उनके तमाम एनवायरमेंटल और दूसरे पैरामीटर्स जो हैं वो सोशो बिहेवियर पैरामीटर्स भी एक जैसे हों। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि जी आप जो केसेस लें कंट्रोल जो है उनके रिलेटिव्स को ही ले लें। दैट वुड बी द मोस्ट इजी थिंग। अगर कोई शौहर है बीवी को ले लिया, किसी की बीवी आपने है तो उसके शौहर को ले लिया एज कंट्रोल, भाई है तो बहन को ले लिया, दूसरे भाई को ले लिया, ये करीबी दोस्त को ले लिया जो उसी इलाके में रहता है। तो उसका फायदा ये होगा कि जेनेटिक फैक्टर्स भी कॉमन होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कॉमन होंगे, और दूसरी चीजें भी आपको बड़ी करीब करीब बनती हैं। तो कंट्रोल लेने के लिए सबसे अच्छा होता है कि जी आप उनके रिलेटिव्स को और इन्हीं को ले लें। अच्छा, जहूर और आमना का हाथ रेज है, हैंड रेज है, तो क्या कुछ नया सवाल है? पहले का रेज क्या हुआ? सर पहले का रेस क्या हुआ। सर ओके। मेरा न्यू ही है। अच्छा जी, आमना बताइए जी। सर यही क्वेश्चन है कि हम लोग की रिक्वायरमेंट है ना रिसर्च, मतलब अगर हम लोग द क्वेश्चन जो हमारा है जिसके लिए हम कर रहे हैं ये, तो जो वेरिएबल्स हैं वो रिक्वायरमेंट है ना कि सेम ही होने चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम मोस्ट प्रोबेबल कोशिश यही करते हैं कि मोस्ट पॉसिबली जो हम लोग अगर सेम जेंडर के लेंगे कंट्रोल ग्रुप में भी, अगर हम लोग अगर वैसे मेल्स ले रहे हैं तो कंट्रोल ग्रुप में भी मेल्स ही होंगे। जी ये कोशिश ये होनी रिक्वायरमेंट होती चाहिए है ना। कि बिल्कुल सेम हो, वरना रिजल्ट्स आपके सही नहीं आते। इसलिए कि अगर आपने एक जगह मेल ले लिया एक जगह फीमेल ले लिया, तो फिर सपोज कर अगर ये स्टडी ब्रेस्ट कैंसर की होती, यहाँ सारे ब्रेस्ट कैंसर वाले फीमेल्स होते और यहाँ आपने हेल्दी में मेल्स ले लिए होते, तो कोई कहता भाई ये मसला स्मोकिंग का नहीं है, मसला है कि जी आपने जेंडर अलग अलग लिया हुआ है, उनमें तो आपको वैसे ही नजर नहीं आएगा उसका स्मोकिंग से क्या ताल्लुक। तो ये कराते हैं ऐसे वेरिएबल जो कि आपके आउटकम पे अफेक्ट करें, वो कंफाउंडर्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो Thank you, sir. कंफाउंडर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम कहते हैं कि जी आप कोशिश करें कि अपने सब्जेक्ट्स को एक जैसा लें, और इस टेक्निक को कहते हैं मैचिंग। तो वी से व्हेनेवर यू टेक टू ग्रुप्स ट्राई टू मैच द सब्जेक्ट्स इन बोथ द ग्रुप्स। मैचिंग होनी चाहिए ताकि आपके कंफाउंडर्स मिनिमाइज हो सकें। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. परफेक्ट। सर। अच्छा जी, अब एक और स्टडी की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें आपने स्कूल के बच्चे ले लिए, मैट्रिक के 100 स्टूडेंट्स लिए जो कि सिगरेट स्मोकिंग करते थे पहले से। आपने देखा अच्छा है ये सिगरेट स्मोकिंग वाले बच्चे हैं एक स्कूल में, और इसे आपने उनको 100 को सेलेक्ट कर लिया, भाई ठीक है। उसी स्कूल से 100 ऐसे बच्चे लिए मैट्रिक के ही जो कि सिगरेट नहीं पीते थे। ठीक है, तो एक है जो सिगरेट पीते थे, एक है जो सिगरेट नहीं पीते थे। आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए कि यार क्या स्मोकिंग से
कैंसर होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में स्मोकिंग क्या होगा, एक्सपोजर होगा, आउटकम होगा? सर एक्सपोजर होगा। बिल्कुल, स्मोकिंग एक्सपोजर होगा, कैंसर आउटकम होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है जी, मैंने एक्सपोजर वाले ले लिए 100 बच्चे जो कि पहले से सिगरेट पी रहे थे, और 100 बच्चे लिए जो कि सिगरेट नहीं पी रहे थे, यानी कि एक ग्रुप लिया जिसमें एक्सपोजर मौजूद है, यानी कि ये सिगरेट पी रहे हैं, एक्सपोजर पॉजिटिव, और ये वो ग्रुप है जो कि सिगरेट नहीं पी रहा, तो इनमें एक्सपोजर नेगेटिव है। दोनों को हमने फॉलो अप किया 20 इयर्स के लिए। लेट्स से वी फॉलो देम फॉर 20 इयर्स, 20 सालों तक देखा। अब हो सकते हैं इन 20 सालों में जो सिगरेट पीते थे कुछ ने छोड़ दिया, जो नहीं पीते थे कुछ ने शुरू कर दिया, वो अलग बात है, अभी मुझ पे नहीं आ रहा है। 100 सालों तक हमने 20 सालों तक हमने फॉलो किया। अब 20 सालों बाद हमने देखा कि अच्छा भाई, जो सिगरेट पीते थे इनमें से कितनों को कैंसर हुआ, और जो नहीं पीते थे उनमें से क्या हुआ। तो जो सिगरेट पीते थे, सपोज करें 100 बच्चे सिगरेट पीते थे, उनमें से 60 को कैंसर हो गया और 40 को नहीं हुआ। इसी तरह जो बच्चे सिगरेट नहीं पीते थे, हेल्थ स्मोकिंग नहीं करते थे, कोई एक्सपोजर नहीं था, उनको भी 20 साल तक फॉलो अप किया, तो उनमें से भी इत्तेफाक से 10 बच्चों में कैंसर हो गया। दूसरी भी वजूहत होती हैं कैंसर की, सिर्फ स्मोकिंग तो नहीं है, लंग कार्सिनोमा किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन 90 बच्चे ऐसे थे जिनको कैंसर नहीं हुआ। तो अगर नंबर्स पे, एग्जैक्ट नंबर्स पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन अगर मोटी मोटी चीजें भी देखें, सिगरेट पीने वालों में 100 में से 60 बच्चों को कैंसर हो गया, तो सिगरेट नहीं पीते थे उनमें से 100 में से सिर्फ 10 को कैंसर हुआ। तो कैंसर की शरह किस में ज्यादा नजर आ रही है? 60% फर्स्ट केस। सिगरेट स्मोकर्स में। तो आप कह सकते हैं कि जी ग्रुप में। स्मोकर्स वालों में, एक्सपोजर वाले ग्रुप में आउटकम ज्यादा नजर आ रहा है, हमें कैंसर ज्यादा नजर आ रहा है एक्सपोजर वाले ग्रुप में एज कम्पेयर टू नॉन एक्सपोजर ग्रुप। तो ये फायदा होता है जब हम फॉलो अप करते हैं, तो हम किसी एक एक्सपोजर को लॉन्ग टर्म तक फॉलो अप करके देख सकते हैं कि यार हमारे सामने आउटकम डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, और जिनमें एक्सपोजर नहीं था उनके मुकाबले में आउटकम कम है या ज्यादा है। तो ऐसी तमाम स्टडीज जो कि आप एक्सपोजर से शुरू करें, उनको फॉलो अप करें और अपने सामने आउटकम को डेवलप होता देखें, और फिर उस आउटकम को दोनों ग्रुप्स में आप कंपेयर करते हुए देखें कि जी अच्छा एक्सपोजर वाले में क्या हाल था और कंट्रोल वाले में क्या हाल था, किसमें ज्यादा था किसमें कम था, और फिर कोई एनालिसिस बनाए, कोई कमेंट करें। तो ऐसी स्टडीज कहलाती हैं कोहार्ट स्टडीज। कोहॉर्ट स्टडीज, ठीक है जी। एक दोबारा बताएं। नहीं, खामोशी हो गई। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो फटी चली गई हो। मैं इतनी खामोशी कैसे हो गई? जी डॉक्टर जहरा, सॉरी मैं आपको क्लास से हटा रहा हूँ। जी, तो कोहॉर्ट स्टडी हमने क्या बताया? कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है? सिंपली जहाँ पर आप एक्सपोजर से शुरू करते हैं और आप लेते हुए चलते हैं और फॉलो अप करते हैं, और आउटकम पे जब आपके सामने आउटकम डेवलप हो जाता है तो फिर आप उसको कहते हैं कि अच्छा जी एक्सपोजर वाले में कितना आउटकम हुआ, जो एक्सपोज नहीं थे उनमें कितना आउटकम डेवलप हुआ, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो ऐसी तमाम स्टडीज जो कहलाती हैं वो कोहॉर्ट स्टडीज कहलाती हैं। तो केस कंट्रोल और कोहॉर्ट में क्या फर्क नजर आया हमें? केस कंट्रोल में हम आउटकम से शुरू कर रहे थे, कैंसर हो गया था, और फिर हम रिकॉल करा रहे थे कि भाई पहले कभी एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है। तो केसेस लिए जिनको आउटकम डेवलप नहीं था, कंट्रोल लिए, दोनों से रिकॉल कराया भाई कभी एक्सपोजर माजी में हुआ था नहीं हुआ था, केस कंट्रोल पीछे जाके उनसे रिकॉल कराया। कोहार्ट में बिल्कुल ऑपोजिट, एक्सपोजर से शुरू किया, जो सिगरेट पी रहे थे जो नहीं पी रहे थे उनको 20 साल तक देखा कि भाई अब कैंसर किस में डेवलप होता है, कि सिगरेट पीने वालों में ज्यादा होता है, कंट्रोल में ज्यादा होता है। तो ये स्टडी कहलाती है कोहार्ट स्टडी। तो कोहार्ट स्टडी आप एक्सपोजर से शुरू करके आउटकम तक आते हैं,
केस कंट्रोल में आप आउटकम से शुरू करके एक्सपोजर पे जाते हैं। डज दिस मेक सेंस? यस सर। यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल? यस सर। Sir, I have a question. जी। और मैंने ये पढ़ा था कि जो कोहॉर्ट स्टडीज होती हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल में होती हैं, तो इसलिए उसको कोहॉर्ट कहते हैं। कोहार्ट का एक मायना ग्रुप जरूर होता है, लेकिन कोहार्ट इसलिए नहीं कहते कि जी ग्रुप ऑफ पीपल में होती है। वो तो केस कंट्रोल में भी कोहार्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल में भी कोहार्ट होता है। तो कोहार्ट का एक मीनिंग जरूर ये होता है कि ग्रुप को एक कोहार्ट कहते हैं, एक अनदर सिनोनिम फॉर ग्रुप इज कोहार्ट। लेकिन इस स्टडी को कोहार्ट इसलिए नहीं कहते कि ग्रुप है, इस स्टडी को कोहार्ट इसलिए कहते हैं कि जी एक्सपोजर से आउटकम की तरफ आप जब भी जाएंगे वो कोहार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए। कोहार्ट का मतलब ग्रुप जरूर होता है, लेकिन ग्रुप तो बाकी तमाम स्टडी डिजाइन से भी मिलेंगे, तो उनको हम कोहार्ट नहीं कहते। तो कोहार्ट उसको कहते हैं जहाँ पे एक्सपोजर से आउटकम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रिकॉल करा रहे हैं या आप आगे फॉलो अप कर रहे हैं, वो डिफाइन नहीं करेगा कि केस कंट्रोल है या कोहार्ट है। डिफाइन कौन करेगा कि एक्सपोजर से आउटकम पे जा रहे हैं या आउटकम से एक्सपोजर है। अगर एक्सपोजर से शुरू किया है और आउटकम देख रहे हैं कि कब डेवलप होगा, तो ये कहलाता है कोहार्ट स्टडी। आउटकम से शुरू किया और एक्सपोजर पे गए तो ये कहलाएगा केस कंट्रोल स्टडी। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस, इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कोहार्ट भी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती है। एक तो ये नहीं कि आपने फॉलो अप किया, आगे जाके आपने देखा 10 साल 20 साल फॉलो अप किया, लेकिन कुछ कोहार्ट के मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जो कि रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं वो फिर मैं आगे कभी बताऊंगा, ठीक है? अभी कंफ्यूज होंगे इसलिए अभी नहीं बता रहा। तो वो भी होते हैं। तो हमें ये नहीं देखना प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर में जा रहा है, या रेट्रोस्पेक्टिव है, पास्ट में जाके रिकॉल कराना है। ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको दी कि जी 20 साल आगे फॉलो अप किया या पीछे रिकॉल करा लिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ आप एक्सपोजर से आउटकम की बात करेंगे वो कोहार्ट है, जहाँ आउटकम से एक्सपोजर की बात करेंगे वो केस कंट्रोल। क्लियर है ये सबको? यस सर। कोई सवाल, एनीथिंग? तो यहाँ पर हमारा सेशन हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से आगे बात करेंगे और केस कंट्रोल और कोहार्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे। उसके बाद फिर आगे स्टडी डिजाइन पे बात करेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। Walaikum salam. Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू।